हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि टेंस क्या होता है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल ये है कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें ये जो वाक्य दिया हुआ है राम बाजार जाता है, इसमें वाक्य के अंत में ता है आ रहा है। तो ये किसकी पहचान दे रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी जिस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होगी, उसके वाक्य के अंत में ता है आएगा। अब एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं कि मीना खाना बनाती है, मीना खाना बनाती है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो मीना खाना बनाती है जो वाक्य है, इसमें जो बनाती है, इसमें वाक्य के अंत में ती है आ रहा है। तो इसकी पहचान क्या है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और एक और एग्जांपल समझिए, वे लोग खाना खाते हैं, वे लोग खाना खाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। राम बाजार जाता है, इस वाक्य के अंत में ता है आ रहा है। मीना खाना बनाती है, वाक्य के अंत में ती है आ रहा है। वे लोग खाना खाते हैं, वाक्य के अंत में ते है आ रहा है। यानी कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आएंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये इसकी पहचान होती है। और हम लोग अब क्या इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या करना है, वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वर्ब में हम लोग को एस या तो ई एस को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य है, उसका ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद वर्ब में एस या एस लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस का, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब हम लोग को ये ध्यान देना है, वर्ब में एस या एस लगाना है, लेकिन कब लगाना है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है अगर एक वचन होगा, यानी कि सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या एस लगा देंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगा देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर बहुवचन होगा, सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस को नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है यानी जो करता है, अगर वो एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगा देंगे। जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो बहुवचन होगा तो वर्ब में
एस या ई एस को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न उठता है कि एस कहाँ पे लगाना है और यस कहाँ पर लगाना है। तो इसके ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारा जो वर्ब होगा, जब वो वोवेल से एंड होगा तो एस या यस लगाएंगे। अगर वोवेल से एंड नहीं होगा तो एस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए हमारा वोवेल्स क्या होता है, देखिए होता है ए और क्या होता है ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू ये हमारा वोवेल्स होता है। अगर जो हमारा वर्ब है अगर इन लेटर से एंड हो रहा है तो हम लोग को वर्ब में एस या एस को लगाना है। जैसे कि एक वर्ब होता है गो मीन्स होता है जाना। तो इसका जो लास्ट वाला लेटर जो देख रहे हैं वो क्या है, ओ से एंड हो रहा है। ओ जो होता है वो वोवेल्स में आता है। तो जब भी अगर हम लोग का सब्जेक्ट एक वचन होगा और वर्ब में गो आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, ई एस उसमें ऐड कर देना है। तो क्या बन जाएगा, गोस हो जाएगा। ठीक है, ई एस को ऐड करना है तब जब हमारा जो वोवेल्स होता है वो उसका जो वर्ब का जो लेटर होगा वोवेल्स से एंड होगा। बाकी अगर वर्ब का जो हमारा एंड हो रहा है वो किसी और लेटर से हो रहा है तो एस लगा देंगे। ठीक है, तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसको बनाया कैसे। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल ये दिख रहा होगा कि वह घर जाता है, वह के अंत में ता आ रहा है। ये हमारा जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, घर ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जाना क्या है, जाना मतलब जाता क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह को बोलते हैं अंग्रेजी में ही, तो ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या बताया गया है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, जाना को बोलेंगे गो। ठीक है, और वर्ब में ई एस को ऐड कर देंगे क्योंकि इसका जो एंड हो रहा है वर्ब का वो इसका जो लास्ट लेटर वो वोवेल से एंड हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे गोज लग जाएगा। तो ही गोज सब्जेक्ट बन गया, हमारा वर्ब बन गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, घर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, होम। तो ये हो गया हमारा होम। उसके बाद फुल स्टॉप, ही गोज होम। हम लोग यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, ही गोज टू होम। ठीक है, ही गोज टू होम, वह घर जाता है। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मोहन खाना खाता है। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। खाना जो है हमारा ये क्या है, फूड मतलब खाना, भोजन की बात हो रही है, वो है ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो खाना खाता है, खाना क्या है, वर्ब है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन एक नाम है तो मोहन का मोहन ही रहेगा। उसके बाद क्या है, हमारा वर्ब क्या है, खाना। तो खाना का क्या होगा, ईट होगा। इट मीन्स होता है खाना। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी फूड, भोजन। तो फूड मीन्स होता है भोजन यानी खाना। तो उसके बाद ऐसे करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। मोहन ईट फूड, मोहन खाना खाता है। तो दो एग्जाम्पल से मैंने समझाया, और एग्जाम्पल समझिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, तुम लोग पतंग उड़ाते हो। तुम लोग पतंग उड़ाते हो। ठीक है, तुम लोग पतंग उड़ाते हो तो इसको कैसे बनाएंगे, तुम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यू। उसके बाद क्या है, हमारा उड़ाना क्या है, वर्ब है। उड़ाना जो है वर्ब है तो उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई। अब यहाँ पे हम लोग को एस या एस कुछ भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है और बहुवचन सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा तुम लोग सब्जेक्ट ये बन गया, उड़ाना फ्लाई बन गया। अब हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, काइट को बोलते हैं पतंग। काइट मीन्स होता है पतंग। तो यू फ्लाई काइट, तुम लोग पतंग उड़ाते हो। ठीक है, और एग्जाम्पल समझिए, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं को क्या बोलते हैं, आई। और आई जो होता है वो बहुवचन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ये आपको ध्यान देना है कि जो मैं होता है बहुवचन की कैटेगरी में आता है, सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन की कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हमने बना दिया।
वर्ब क्या है? जाना, जाना को बोलते हैं गो। और वर्ब में एस या यस नहीं लगाना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है। तो हमारा हो गया आई गो, उसके बाद स्कूल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल है आप लोग का कि मीना, मीना कपड़ा धोती है। ठीक है, मीना कपड़ा धोती है। तो मीना क्या है? एक नाम है, तो मीना का हो जाएगा मीना ही, ये हमारा सब्जेक्ट है मीना। उसके बाद हमें क्या करना है? वर्ब देखना है। वर्ब क्या है? धोना। तो वर्ब धोना क्या बोलते हैं? वॉश, वॉश लिख देंगे, वॉश। मीना वॉश हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़ा। कपड़ा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लोथ। कपड़ा को बोलते हैं क्लोथ। तो हम लोग क्लोथ बना देंगे, तो बन गया मीना कपड़ा धोती है, मीना वॉश क्लोथ। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? वर्ब में एस या यस लगाना है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो वर्ब में एस या यस लगेगा ही। तो हम लोग यहाँ पे एस लगा देंगे, वॉशेस। ठीक है, वॉशेस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? वॉशेस। मीना वॉश, वॉश, मीना कपड़ा धोती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक सेंटेंस और बना दिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, सारा कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।